हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्चुअल इंटीरियर स्टूडियो। आज फिर से एक बिल्कुल प्यारे से होम टूर के साथ में आई हूँ चेरी काउंटी। फ्लैट का साइज़ है 1206 स्क्वायर फीट और जो ये 3 BHK है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या काम किया है, यहाँ पे 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट था ये, तो इसके दोनों बाथरूम हमने रीडू किए हैं। आउटर फॉयर, इनर फॉयर, क्रॉकरी यूनिट, हमारा किचन, तीनों रूम्स की वार्डरोब, बैक पैनलिंग, लिविंग रूम की बैक पैनलिंग, टीवी यूनिट्स, ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट थी, ये हमने फुलफिल करी है। यहाँ पर कैसे कैसे घर डिज़ाइन किया है शुरू से एंड तक मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे कि मैं स्टार्ट करती हूँ, हमेशा स्टार्ट करते हैं आउटर फॉयर से। तो ये है हमारा आउटर फॉयर। आउटर फॉयर अगेन ये वाली हमारे पास जो वॉल थी, इसके ऊपर एक पाइप था हमारा, जो फायर पाइप होता है, उसको हमने कवर किया है। उसमें डोर के ऊपर दिए हमने लाइट्स, और यहाँ पर मैंने दोनों तरफ लूवर्स, फ्लोटिंग लूवर्स दिए हैं, बीच में दी है आर्च, अगेन फ्लोटिंग, और उसके ऊपर सर ने अपना नेम प्लेट लगाया हुआ है। यहाँ पे एक दी है छोटी सी शू रैक, क्योंकि गैलरी थोड़ी सी कम थी, पैसेज का जो विड्थ थी वो थोड़ी सी कम थी, तो बहुत स्लीक सी यहाँ पे मैंने शू रैक दी है। ये आ जाता है हमारे डोर का डिज़ाइन। डोर के डिज़ाइन में 2 आर्चेज़ हैं, थोड़ी सी इरेगुलर शेप की, इसके बीच में हमने मेटल की जाली दी हुई है, और उसके पीछे एक मस्कीटो वाला भी जाली आपको मिल जाती है। नॉर्मल लॉक है इसमें, जो हैंडल वाला लॉक होता है। और जो हमारे पूरे घर का थीम है थोड़ा सा बेज, उसी टोन पे हमने ये डोर की भी फिनिश दी है। ये हमारा मेन गेट था, बिल्डर ने इसको पेंट करके दिया हुआ था, हमने इसमें लैमिनेट चेंज करी है, बेज टोन की दोनों तरफ, और बेज फ्लूटेड बीच में लगा के 2 इनलेज मैंने इसमें लगाई हैं, ताकि ये पूरे ओवरऑल घर के साथ मैच कर जाए। क्योंकि चेरी काउंटी में जिस तरीके के डोर दिए हुए थे, उस पर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कलर चेंज करा सकते थे इनर डोर्स पे। तो मैंने आउटर का थोड़ा सा टेक्स्चर चेंज किया है, इनर्स पे पेंट किया है, वो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे किया है। उससे पहले ये छोटा सा हमारा इनर फॉयर आता है जब हम एंट्री करते हैं, उस पर एक MCB पैनल था जिसको हमने कवर किया है। इसमें मैंने लगाया है एक पुश बटन, और उस पुश बटन के साथ यहाँ पे पूरी एक लैमिनेट लगाई है, उसके पीछे लाइट्स दी हैं फ्लोटिंग करने के लिए उसको, और यहाँ पे ये सीमलेस भी हो जाता है, हमें डिज़ाइन भी मिल जाता है। अब अंदर वॉल की बात करते हैं। तो ये जो अंदर वाली वॉल थी हमारी, जो सोफ़ा बैक वॉल थी, वो पूरी एक एंड से दूसरे एंड तक हमारा पूरा कॉन्टीन्यूस पैटर्न था, जिसमें मैंने यहाँ पर 2 आर्च दिए हैं, जिसके पीछे हमने लाइट्स दी हैं। पूरा यहाँ पे वॉल पे पेंट, अगेन 2 मिरर की पट्टियाँ मैंने यहाँ पे दी हैं, क्योंकि इस स्पेस को हमें और स्पेशियस दिखाना था। यहाँ पर आ गई 2 ग्लास की पट्टियाँ। अगेन यहाँ पे मैंने एक आर्च दी है जिसके बीच में ग्रूविंग, और एक और आर्च जिसके बीच में हमने कलरफुल वॉलपेपर दिया है। यही वॉलपेपर हमने यहाँ पर भी और इधर की साइड भी दिया है, ताकि ये पूरी वॉल एक डिज़ाइन में मर्ज हो जाए। सिमिलरली सर ने जो सोफ़े का पैटर्न लिया है वो भी सेम ही टोन का लिया है, तो ये एरिया और इन्हांस होकर आता है उसके चक्कर में। उसके बाद इसकी अपोजिट वॉल जो थी हमारे पास, ये हमने इसको अलग डेकोर किया है। मैंने इधर भी मिरर का काम करवाया है, स्ट्रिप्स और डायगोनल पीसेस लगवाए हैं इधर, तो इस और उस मिरर के चक्कर में हमारा ये वाला एरिया काफ़ी पॉपअप होके आता है और वाइड लगता है। फिर ये जो एक सेक्शन था, एंट्री से किचन के बीच में जो छोटी सी स्पेस थी, हमने उसको क्रॉकरी में प्लान करा है। नीचे पूरा सॉलिड, और ऊपर हमने ग्लास के शटर्स दिए हैं, तो एक छोटी सी क्रॉकरी यूनिट मिल जाती है विद प्लेटफॉर्म। टीवी यूनिट दिखाती हूँ। ये हमारा टीवी यूनिट का एरिया था। इसमें जो पीछे स्क्वायर्स लगे हैं, मैंने 3D पैनल बनवाया फैक्ट्री मेड। उसके बाद हमने जो लैमिनेट यूज़ करी है नीचे ऊपर, उसी में ग्रूविंग डलवा के, और यहाँ पर मैंने गोल्डन पट्टी लगाई है इसको इन्हांस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिरर का काम ज़्यादा किया है, यहाँ पे थोड़ी सी गोल्डन स्ट्रिप्स डलवाई है। ये जो किचन है हमारा, इसमें हमने एक्सटेंशन किया है, बालकनी अंदर ली है। तो जैसे हम एंटर करते हैं, लेफ़्ट साइड पे मैंने फ्रिज का पोर्शन छोड़ा है, राइट साइड पे यहाँ पे बनाई है एक टॉल यूनिट। नीचे आ जाती है मेरी पैंट्री,
जो 4 फीट की पैंट्री में हमेशा प्लान करती हूँ। और इसके ऊपर आ जाता है माइक्रोवेव। इससे हमारा किचन में बहुत सारी चीज़ें बच जाती है, जैसे माइक्रोवेव अलग से टांगना या कहीं रखने से स्पेस ही वेस्ट होती है। 4 फीट की पैंट्री के साथ ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकलता है जिसमें हमारी दोनों चीज़ यूज़ हो जाती है। उसके आगे हमने एक और ग्लास का शटर दिया है, इसको भी अगेन एक क्रॉकरी में ही बना दिया है। एक छोटी क्रॉकरी बाहर हो जाती है विद सर्विंग काउंटर, और एक अंदर आपको एक और क्रॉकरी यूनिट मिल जाती है। फिर लेफ़्ट सेक्शन पे फ्रिज के ऊपर हमने एक ग्लास का सेक्शन दिया है। यहाँ आ जाता है मेरा रोलिंग शटर। अगेन रोलिंग शटर के अंदर जो डेली बेसिस के काफ़ी सारे अप्लाइंसेस होते हैं वो हमारे चले जाते हैं और हमारा किचन स्पिक एंड स्पैन दिखता है। फिर एक काउंटर है, यहाँ पे एक ओपन शेल्फ लगवाई है, एडिशनल टाइल्स के ऊपर ही लगवाई है डेली बेसिस के लिए। ये सॉलिड शटर्स आ जाते हैं। चिमनी के लेफ़्ट और राइट साइड मैंने ग्लास का सेक्शन दिया है, और इस किचन में मैंने चिमनी और हॉब के लिए जो कुक टॉप था उसके लिए 60 सेंटीमीटर मतलब 2 फुट की जगह हमने प्लान करी थी। नीचे आ जाती है इनोटेक्स, ये कटलरी वाली, नीचे बोल्स प्लेट्स के लिए, और बाकी उसके नीचे और भी जो भी सामान आप रखना चाहते हो। फिर हमने यहाँ पे किया है एक्सटेंशन। यहाँ पर हमारे किचन में बालकनी थी, बालकनी का डोर हमने हटाया है, किचन में अंदर एक्सटेंशन किया है। यहाँ आ जाती है सिंक, यहाँ पर वॉशिंग मशीन, और इस तरीके से हमारे किचन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। किचन में जो कलर मैंने यूज़ किया है ये थोड़ा सा पिंकिश बेज है, और हमारे पूरे घर का थीम बेज था, यहाँ पे थोड़ा पिंकिश बेज किया है। ये थोड़ा सा कलर पॉपअप होके आता है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट बाथरूम हमने कैसे रीडू किया है, और जो फॉयर की पैसेज है उसको कैसे डेकोर किया है। ये पैसेज की सबसे बड़ी वॉल हमारे पास थी जिसमें 2 ट्रिम्स लगवाई हैं। ये आपके आ जाती है गोल्डन पट्टी, और इसमें आ जाता है हमारा वॉलपेपर जो कस्टमाइज वॉलपेपर है, ताकि इस एरिया को ये एनहांस कर सके। इसकी जो सीलिंग थी हमने उसमें स्ट्रिप्स लाइट डलवाई है जो कि हमारा पैसेज पूरा तीनों रूम से कनेक्ट करता है। सबसे पहले आता है वाला वॉशरूम। इस वाले बाथरूम में 2 टोन हमने यूज़ करे हैं। मोरक्कन हमने फ्लोर पे यूज़ किया है, सेम मोरक्कन हमने हाईलाइट करवाया है इस पे जो हमारा वॉश बेसिन वाला एरिया आता है। उसके बाद दूसरा टोन जो है वो सिंपल बेज टोन है, वो ओवरऑल हमने चारों साइड्स लगवाया है। अगेन जिस डोर की मैं बात कर रही थी, बिल्डर की तरफ से इस तरीके के डोर्स थे जिसपे ब्राउन पेंट हो रखा था, डार्क ब्राउन, हमने उसको लाइटर टोन करवाया है इनामल, जो हमारे पूरे घर के साथ मैच करता है। यहाँ पे आ जाती है वैनिटी, ये आपका आ जाता है सिस्टम वाला एरिया, यहाँ पे आ जाता है आपका एलईडी मिरर, और गीज़र शिफ्ट करने की यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं थी, तो जहाँ था उसको हमने एज इट इज़ छोड़ा हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम। जो थीम काइंड ऑफ हमारा किचन का था वही थीम थोड़ा सा हमारा यहाँ पर आ जाता है। मैं इसको पीची बेज या पिंकिश बेज बोलूँगी। पीछे लगाए हैं हमने 3D पैनल, साइड्स में दी है आर्च, सिमिलर पेंट हमने तीनों जगह करवाया है। यहाँ पर आ जाता है बेड उससे एक डार्क टोन में। यहाँ पर आती है वार्डरोब में मैंने वाइट और पीची बेज टोन का कॉम्बिनेशन दिया है, यू घुमाते हुए 2 डुअल कॉम्बिनेशन में लैमिनेट्स लगाई है। ये पीयू नहीं करवाया, लैमिनेट्स लगाई है मैंने। यहाँ पे आ जाता है पेलमेट, और उसके नीचे आ जाते हैं आपके कर्टेंस। फिर इधर हमने प्लान किया है एक टीवी यूनिट के साथ हमारा ड्रेसिंग। अब मैंने एलईडी मिरर बनवाया है और इसके पीछे हमने स्टोरेज दी है, और इसकी प्लानिंग ऐसे करिए कि ये बेड के सामने फेसिंग नहीं करता मिरर, ताकि रिफ्लेक्शंस ना आए एज पर वास्तु। यहाँ पे सिटिंग आ जाती है, 2 ड्रॉर्स, नीचे आ जाते हैं पल्ले, पीछे अगेन वही पैनल जो हमने बेड के पीछे यूज़ करा था, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें सिमिलर कर दी थी ताकि एक ही पैटर्न चले। एक आ जाता है शोकेस पूरा यहाँ पर, और ऐसे हमारी टीवी यूनिट कंप्लीट हो जाती है बैक पैनल के साथ। अब मैं आपको मास्टर बेडरूम का वॉशरूम कैसे रीडू करा है वो दिखाती हूँ। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम का बाथरूम, मास्टर बाथरूम। सबसे पहले इसमें ये लंबी वाली साइड हमें मिल जाती है
वॉश बेसिन के लिए। तो हमने यहाँ पे बनाई है वैनिटी, यहाँ पे एक छोटी सी जगह छोड़ दी ताकि आप लॉन्ड्री बैग यहाँ रख सको। एलईडी मिरर, और एलईडी मिरर के साथ ये सेक्शन आ जाता है थोड़ा बहुत स्टोरेज के लिए। ये सीट का सेक्शन आ जाता है। ये है बेदिंग एरिया। इस पूरे वॉशरूम को मोनोटोनस रखा है। हमने जो प्रिंटेड टाइल यूज़ करी ऑल ओवर वॉल्स और फ्लोर यूज़ करी है, और सिर्फ ये एक पैटर्न हमने इसकी बेदिंग एरिया के वॉल पे हाईलाइट किया है। इसके बाद मैं आपको किड्स रूम दिखाती हूँ। तो ये हमारा किड्स रूम है और स्टडी रूम भी है। अच्छा, 2-3 रिक्वायरमेंट्स थी क्योंकि मास्टर बेडरूम में हमारे पास उतनी स्पेस नहीं थी, बट स्टोरेज काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारा शुरू में डिस्कशन हुआ था उसमें ये हुआ था कि दोनों रूम्स में हम जितनी एडिशनल वार्डरोब हो सके लेके चलेंगे। तो हमने यहाँ पर भी जो प्लानिंग करी, हमने बोथ साइड वार्डरोब्स की प्लानिंग करी विद लॉफ्ट, जिसके बीच में मैंने एक आर्च निकाला और उसके अंदर कस्टमाइज वॉलपेपर, और यहाँ पर आ जाता है सोफ़ा कम बेड। इससे हमारा ये सोफ़ा कम बेड यहाँ पे जब कोई नहीं यूज़ कर रहा तो स्पेस मिलती है, जब किसी को सोना हो तो वो खोल के सो सकता है। दोनों साइड वार्डरोब्स की वजह से हमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, क्योंकि इस घर में सामान काफ़ी हो जाता है जो हमें रखना ही होता है। उसके बाद हमें मंदिर की लोकेशन भी इसी रूम में आ रही थी, तो ये हमने मंदिर बनाया है, डिज़ाइन किया है। इसमें मैंने एक सीट बनाई है साथ में, कि जब आपको पूजा करनी हो तो आप इस सीट का यूज़ कर सकते हो, और जब आपको नहीं करनी तो आप इसको वापस अंदर कर सकते हो। अगेन मैंने पॉकेट डोर्स इसमें लगाए हैं। प्लेटफॉर्म हमने सीढ़ी टाइप का दिया है। पीछे मैंने कस्टमाइज वॉलपेपर लगाया है। आर्च पूरा एक बैक साइड पे बना है, और हमने प्रोवाइड किया था यहाँ पे हुक्स। मैम ने अपनी ही इसमें ये बेल्स लगाई हैं और ये फैंसी लाइट लगाई है। उसके बाद ये बिल्डर वाला एरिया था, एक निश थी जहाँ पे भी हमने वार्डरोब दी है, तो वो एडिशनल वार्डरोब हो जाती है और ये बिल्डर वाली हो जाती है। ये आ जाता है हमारा स्टडी टेबल, ऊपर आ जाती है स्टोरेज, एक ओपन सेक्शन, ये आ जाता है ग्लास वाला, नीचे पेडिस्टल, और ये हमारा प्लेटफॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी एक स्टडी टेबल कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको थर्ड रूम दिखाती हूँ जो गेस्ट रूम भी है। तो ये थर्ड रूम हमारा जो गेस्ट रूम है, इसमें यहाँ पर एक बीम था। सबसे पहले तो ये जो एरिया है निश थी बिल्डर की दी हुई, खांचा जिसे बोलते हैं। यहाँ पे एक वार्डरोब बनाई है हमने, डुअल टोन की लैमिनेट यूज़ करी है डिज़ाइन के साथ, इसमें आर्च बना के दोनों लैमिनेट्स एडजस्ट करी हैं। फिर यहाँ पे आता है एक बीम के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक सेक्शन था जिसमें हमने बेड लगा दिया है। ऊपर की जो जगह थी वहाँ पे लॉफ्ट बना दिया, पीछे दे दी प्रोफाइल लाइट। साइड का जो सेक्शन था उसमें एक फ्लोटिंग आधी बनाते हुए वार्डरोब बना दी, इससे क्या है स्टोरेज भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। बीच का सेक्शन छोड़ के नीचे एक साइड टेबल बना दी, तो इस रूम में भी हमारी एक एडिशनल वार्डरोब भी हो जाती है, और बेड भी पूरा आपका आ जाता है। 6x6 का बेड है, और ये निश वाली एरिया की वार्डरोब भी हो जाती है। फिर इधर की तरफ मैंने एक लगवाया है एलईडी मिरर, जो कि ड्रेसर का काम कर रहा है। एक पीछे से फ्लोटिंग पैनल है जिस पे मैम ने अपना टीवी हैंग करवाया हुआ, और ये उनके पास एग्जिस्टिंग थी, इसको उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। आपको मेरा आज का ये होम टूर कैसा लगा है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और इस फ्लैट साइज़ में जो बेज टोन हमने यूज़ किया है, जैसे जैसे बैक पैनल्स यूज़ करे हैं, जो हमारा लिविंग एरिया है जिसमें हमने ग्लास वाली वॉल बनाई है और बैक साइड वाली वॉल बनाई है, उसका कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और मेन डोर जो हमने सिक्योरिटी डोर बनाया, काफ़ी डिफरेंट बनाया है, यहाँ पर उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट दी है, वो भी कैसा लगा है मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं अब आपको मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।